नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है यायाति। यायाति द स्टोरी ऑफ महाभारत, ये महाभारत से लिया हुआ स्पिरिचुअल स्टोरी है और जिसे एडिट किया गया है चमन लाल के द्वारा। किनके द्वारा? चमन लाल के द्वारा। और मिनिस्ट्री पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसे जो है पब्लिश किया गया, उसके द्वारा छपा गया, जिससे हमारे सरकारी बुक में आया है। उसी को हमें पढ़ना है और इसे रेंडर्ड किया गया है स्टोरी को सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी एक महान व्यक्ति थे हमारे देश के और गवर्नर थे, तो गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के द्वारा ये जो हमारे रेंडर्ड किया गया है। और अगर आपसे ये कहा पूछा जाए कि जिंदगी का कौन सा वक्त सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया होता है, तो लोग हम लोग चाइल्ड, बचपन या जवान या ओल्ड कौन सा होता है, तो डेफिनेटली जिसको जो अच्छा लगेगा, बचपन कुछ लोगों का अच्छा लगता है, कुछ लोग यंगनेस ज्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा हम लोग यंग क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वही वो वक्त होता है जब हम अपने लाइफ को सही मायने में एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में यायाति कौन होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। इम्परर यायाति एक सम्राट होते हैं, इम्परर होते हैं, और वो पांडव जो महाभारत के हैं, तो उसके जो एंसेस्टर होते हैं, उनके पूर्वज होते हैं। और उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं देखा होता है और उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान लिया होता है, गॉड्स की पूजा की होती है और अपने पूर्वजों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा होता है। और वो काफी एक फेमस अच्छे मतलब लोगों के हेल्प करने वाले, मदद करने वाले, अपने प्रजा की देखभाल करने वाले राजा के रूप में फेमस थे। वह समय से पहले बूढ़ा हो गए क्योंकि उनको कर्ज दिया गया था, उनको श्राप मिल गया था। और वो कर्ज जो श्राप मिल दिया गया था शुक्राचार्य के द्वारा, ऋषि शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था देवयानी, क्या नाम था? देवयानी। और कर्ज देने वाले कौन थे? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के साथ, वाइफ के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जिसके चलते उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम अभी के अभी बूढ़े हो। तो वो बूढ़े हो गए और महाभारत में ये सब बातें डाली गई हैं, जो जो पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यायाति को जब ओल्ड एज मिला, तो उसने सारी सुंदरता, उसकी सारी जो अच्छा मतलब लुक जो थी, वो सारा खराब हो गया। तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि एक यंग आदमी जो है, खूबसूरत आदमी है, अचानक से अगर बूढ़ा हो जाए तो उसकी क्या हालत हो गई। वो सोचेगा कि अभी मैंने ये एंजॉय नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो उसके लिए अंदर जो है, अंदर से उछाल मारने लगे, कब मैं यंग हो जाता था, ठीक होता। और फिर से वो अपनी पुरानी चीजें कलेक्ट करना चाहता है कि फिर से काश मैं वैसा हो जाऊंगा, जो मैं चाहता था जिंदगी में वो मैं गेन करूं। यायाति जल्दी से जब ओल्ड हो गया, तो वो उसके अंदर अपनी जो सेंसुअल डिजायर थी, जो लोग मतलब यंग एज में जो करने का इच्छा होता है, तो वो सब करने की उसकी डिजायर जो थी वो थी, तो वो और भी ज्यादा उछाल मारने लगी। सोचा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करना था, वैसा करना था। और उसके 5 सुंदर सुंदर लड़के थे, ऑल सबके सब सुंदर सुंदर एकम्प्लिश थे, बढ़िया थे, हट्टे कट्टे थे। यायाति उन पांचों को बुलाता है और सबसे मतलब दयनीय स्थिति करके, मतलब गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि सबके सब अच्छे सुंदर हो और अच्छे हो, और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के, है ना, ग्रैंडफादर शुक्राचार्य जी हैं, ग्रैंडफादर लगेंगे उनके, बट पता नहीं। तो ग्रैंडफादर तुम्हारे जो शुक्राचार्य थे, उनके कर्ज के कारण हम मतलब अनएक्सपेक्टेडली तुरंत ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और मैंने अपने खुशी जो जॉय को है उसे महसूस भी नहीं किया है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि क्या चीज भाग्य ने मेरे लिए बचा के रखा था आगे के यंग जीवन में, है ना, वो भी मैंने नहीं देखा। मैंने एक रेस्ट्रेन का जीवन जिया
और मैंने अपने आप को एक लॉफुल प्रेजर्स में बांध के रखा और मैंने अपना जिंदगी ठीक से अभी जिया नहीं है। तुम में से किसी वन ऑफ यू ought to bear the burden of my old age and give his youth in return। तुम में से किसी एक आदमी को अपना यंगनेस मुझे दान करना पड़ेगा और बदले में मेरा बुढ़ापा रिटर्न लेना पड़ेगा, है ना। उसके बदले में ही हु एग्री टू दिस, जो इस बात के लिए राजी हो जाएगा, अपना बेस्टो हिज यूथ ऑन मी, अपना यंगनेस जो है मेरे पर निछावर कर देगा, वो विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वही मेरे राज्य का जो है सिंहासन पर बैठेगा और वही राज करेगा। यूथ के यंगनेस में उनको जो इच्छाएं थी उन सबको मतलब सोचते हुए सबसे पहले जो सबसे बड़े लड़के से पूछते हैं, तो उनका बड़ा लड़का जवाब देता है, महाराज, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी, जो औरतें हैं, बच्चे जो हैं और नौकर जो हैं वो मेरे ऊपर जो है मजाक उड़ाएंगे, और इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, जब मैं आपका जब बुढ़ापा ले लूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो मेरे से छोटे भाई हैं, यंगर ब्रदर हैं, उनसे जा करके पूछिए, शायद वो ज्यादा आपको ज्यादा प्रिय हैं। सेकंड सन से पूछा गया, वो भी धीरे से मना कर दिया, है ना। फादर, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विथ डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, तो मैं अपना बुद्धि भी खो दूंगा, अपना सारा चीज खो दूंगा, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं ऐसा करने के लिए इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, वो भी कह के बहाना मार के मना कर देता है। थर्ड बच्चा जो उनका लड़का होता है वो भी रिप्लाई करता है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड द हॉर्स एंड एलिफेंट, एक बूढ़ा आदमी जो है घोड़ा और हाथी नहीं चला सकता है, नहीं चढ़ सकता है। वो ना तो भाषण भी दे पाएगा, बढ़िया से बोल पाएगा। व्हाट कैन आई डू इन सच हेल्पलेस लाइफ, तो ऐसे राजा बन करके मैं करूंगा क्या, मैं इस बात से सहमत नहीं। किंग गुस्सा हो गया वेन तीन सनों उसके जो लड़के थे उनका जवाब सुन करके, तो चौथे बच्चे के पास वो गया भाषा भरी नजरों से, तो उसने कहा कि तुम मेरा उम्र जो है ले लो और एक्सचेंज कर लो मुझसे, और कुछ समय के बाद मैं इंजॉयमेंट अपना कर लूंगा तो फिर से अपना तुम्हारा जो यंगनेस है मैं वापस कर दूंगा, है ना, और फिर से एक्सचेंज कर लेंगे। तो फोर्थ सन उसने भी कह दिया कि नहीं, मुझे भी माफ कर दीजिए, और दिस वाज थिंग ही कुड नो मीन्स कंटेंट, वह भी कहा कि उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। तो जब दूसरे से वो शरीर वो काफी दुखी हो गया, तो उसके बाद वो ययाति जो है अपने पांचवे लड़का जिसका नाम था पुरु, है ना, तो पुरु के पास गया और पुरु के पास जा करके उसने कहा कि तुम मेरा जो यंगनेस जो है अपना दान दे दो और बदले में ले लो और मेरा जो बुढ़ापा, और क्या करो कि तुम राजगद्दी पे बैठ जाओ, बाद में मैं चला जाता हूँ कुबेर के गार्डन में। कुबेर का गार्डन एक ऐसा जगह है जहाँ पर खूब सेंसुअल एंजॉयमेंट किया जा सकता है और यंगनेस में जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वहां पर मैं चला जाऊंगा और कुछ समय के बाद तुम्हारा एज रिटर्न कर दूंगा। तो वो पुरु जो होता है वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता रहता है और वो उनकी बात मान जाता है और वो उनसे एक्सचेंज कर लेता है। तो ये सब करके और एक्सचेंज करके और ययाति जो है कुबेर के गार्डन में चले जाते हैं और सेंसुअल ययाति इंजॉय काफी समय तक वहां पर इंजॉय करने लगते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वेंट लेटर टू गार्डन ऑफ और बहुत सारे वहां पर भी उन्होंने अपना दूसरे जगह भी इंजॉय किया और फिर भी उनको अप्सरा वगैरह से, मैडन जो अप्सरा होती हैं, कुंवारी अप्सराएं होती हैं, उनके साथ वो रहे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं। काफी समय जो है इस तरह से गुजारने के बाद
उनके माइंड में आया कि उनको सत्य का ज्ञान हुआ कि ये सब जो सेंसुअल एंजॉयमेंट है बेकार की चीजें हैं। तो लास्ट में वो पीरू के पास रिटर्न होकर के आते हैं और कहते हैं, डियर सन, सेंसुअल एंजॉयमेंट नेवर क्वेश्चन इन दी इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है कि इनक्वेंच बाय इंटेलिजेंस एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी। तो सेंसुअल एनवायरनमेंट जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये इस तरह से चीज है जो कि जैसे कि आग में घी डालने के बराबर ही है। तो मैंने पढ़ा है, सुना है और मैंने रियलाइज किया है अब कि ये जो है बेकार की चीज है। कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, नथिंग कैन इवन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। कोई भी चीज जो है, ना तो अनाज, मवेशी, सोना चांदी, कोई भी आदमी की इच्छा को नहीं सेटिस्फाई कर सकता है। लास्ट में वो बताते हैं कि ये जो है मेंटल पोज है आदमी को सेटिस्फाई होने का, और उससे पुरुष से फिर से अपना जो ये होता है एज जो है उससे वापस दान रिटर्न कर देते हैं पुरु को। और with these words ययाति took back his old age और पुरु who regained his youth। और पुरु को अपना जो जवानी है वापस मिल जाती है और कहा कि उसके बाद कि तुम ही राजा बने रहो, मैं क्या हूँ कि मैं अब सन्यासी बन जाता हूँ और मैं जंगल में चला जाता हूँ। और ययाति इस तरह से जंगल में चले जाते हैं अपना बाकी जीवन गुजारने के लिए और पुरु जो है वहाँ का सम्राट बन जाता है। तो इससे मोरल यही मिलता है हम लोग को, ययाति हमें मोरल सिखाने के लिए ये चैप्टर मिला है कि जो है सेंसुअल एंजॉयमेंट कभी भी खत्म नहीं होने वाली चाहिए और आदमी की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताने को किया गया है कि मतलब ओल्ड एज, मतलब हमारी यंगनेस जो है अचानक से खत्म हो जाती है तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही वो लाइफ है, इस जो समय मिला है उसी को एंजॉय करें और उसी में और रॉन्ग बिहेव किसी से ना करें। ये इस सेकंड चैप्टर का मैंने आपको पूरा का पूरा ये आपको बताया। ये रेंडर किया गया सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा और इसको जो इस चैप्टर को जो है महाभारत से लिया गया है और चमन लाल के द्वारा इसे एडिटेड किया गया है और पब्लिकेशन डिवीजन जो है मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। इसमें ययाति जो है पांडवों के ये रहते हैं, पूर्वज रहते हैं। पुरु जो उनका पांचवा लड़का रहता है जो उनको अपना जो एज जो है एक्सचेंज करता है और बाकी सभी लोग उनके चारों लड़के मना कर देते रहते हैं। और जो शुक्राचार्य जो है वही उनको श्राप दिए होते हैं ओल्ड होने के लिए, जो उनके मतलब पिता समान लगते हैं और ये गुरु के दादाजी लगते हैं और उनकी जो वाइफ होती हैं जो उनकी दादी कही जा सकती हैं वो देवयानी होती है, उनका नाम देवयानी होता है। सारे ऑब्जेक्टिव इतना आप सुन लेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे मैं अगला चैप्टर जो है का समरी या उसका क्वेश्चन आपको अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले। धन्यवाद।